सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइस, आपको स्कूल में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी लगती होगी, कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी, और कुछ चीज़ें से आपको जलन भी होती होगी यार, किसी और से, किसी अभी बच्चे से। ऐसे ही मैं बताता हूँ अपना। एंड गाइस, अगर तुम्हारे भाई, अगर तुम अपने सोच रहे होगे कि तुम्हारे भाई का ये क्या हो गया है सिर को, तो यस गाइस, तुम्हारे भाई ने खतरनाक सा एक हेयर स्टाइल कराया है। खतरनाक तो नहीं, बट हेयर स्टाइल कराया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताऊंगा अपनी फेवरेट चीज़ है, क्योंकि बुरी चीज़ें लाखों है भाई, और बुरी चीज़ों का तो वैसे स्कूल के वर्ल्ड में नेवर एंडिंग होता है। तो इसे आराम किया जाए। तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है, ठीक है, इसमें टॉप लिस्ट पे है लंच ब्रेक। यस गाइस, लंच ब्रेक सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट होता है स्कूल का, और इसमें कम से कम तुम आराम से आज़ाद हो सकते हो भाई, मज़े मार सकते हो थोड़े। तो ये मज़े मारने वाली चीज़ें ही बेस्ट होती है ये। एंड फेवरेट चीज़ों में मेरी और कोई है क्या, लग नहीं रहा और कोई है, बस यही थी एक फेवरेट चीज़ है किस। तो अब मेरी हेट टेस्ट चीज़ों पे बात करते हैं। तो वैसे तो हेट टेस्ट लाखों चीज़ें हैं, बट टॉप लिस्ट पे आता है ट्यूसडे टाइम टेबल। वैसे उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट भी डाली हुई है, अगर जिसने वो शॉर्ट नहीं भी देखी है तो अभी सुन लो। देखो, ट्यूसडे का टाइम टेबल मुझे ना बहुत घटिया लगता है। क्यों? उसमें पीटी पीरियड है और वो तो अच्छा लगता है, ठीक है, पीटी पीरियड वो तो ठीक है। आज का पीरियड है लास्ट बताइए, लास्ट पीरियड है, बट आज का पीरियड क्यों है भाई? रखना है तो एक अच्छा दिन रखो, ठीक है, ताकि ऐसा रहे ना कि आज तो छुट्टी नहीं मारूंगा, अरे आज तो छुट्टी मार देता हूँ। कर ही नहीं सकते, तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक ही दिन पे है और हमारा पीटी पीरियड एक ही होता है। एंड आज मेरा सबसे ज़्यादा घटिया एक्टिविटी पीरियड लगता है। एंड इसके बारे में बात हो ही चुकी है, तो नेक्स्ट मेरी हेटेस्ट थिंग है आर्ट पीरियड। लिटरली ये इतनी ज़्यादा घटिया है ना, मेरा लिटरली आर्ट और मेरा ना जमीन आसमान जितना लेना देना है भाई। लेना देना तो नहीं, जो भी, मेरा आर्ट के साथ ना मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ये दूर दूर तक। लिटरली मैं कुछ बनाता हूँ, कुछ बनता है। मैं कुत्ता बनाता हूँ, वो बिल्ली बन जाता है। ऐसी ड्राइंग है मेरी बहुत घटिया ड्राइंग है। एंड यही प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आर्ट टीचर से भी हेट है। उनका ये है, उन्होंने ना मॉनिटर बिठा रखे हैं ऐसे, बताऊँ क्या, कि जो बच्चे आर्ट फाइल नहीं लाए हैं तो उनका नाम लिख लो। मैंने अभी तक बनाई तक नहीं आर्ट फाइल। मेरा आई गेस 4-5 पीरियड हो चुके हैं अभी तक। हाँ, तो आर्ट पीरियड में ना 2 मॉनिटर है, एंड 4-5 पीरियड हो चुके हैं, मैंने अभी बताया था अभी तक। मैं एक में भी नहीं लेके गया, ना भाई, क्योंकि बनाई नहीं आर्ट फाइल। मेरा लिटरली आर्ट का लेना देना ही नहीं है। अब मैंने सोचा कि अब बना लूंगा मैम पे एक एहसान करने के लिए, ताकि हमेशा मेरा नाम ना आए और पता चले इसके साथ मुझे कहीं टीचर पे कंप्लेंट चला जाए, तो इसलिए अब से बना लूंगा मजबूरी के लिए। वैसे उसमें काम मैं कुछ नहीं करने वाला, काम मैं कीड़े मड़ी हुई ड्राइंग ही बनाने वाला हूँ उसमें भी, बट फिर भी बहुत ही है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, हर आर्ट टीचर का ना एक ही डायलॉग होता है, जस्ट हैव अ लुक। भाई क्या देख ही तो रहे, दिख रहे, लुक देखो भाई, लुक देखो ना। हाँ भाई, देख ही तो रहे भाई, हैव अ लुक क्या, पता नहीं, एक डायलॉग सुना के ना मेरी आर्ट टीचर ना मेरा सिर पका देती है लिटरली। एंड मैं ही अकेला नहीं हूँ क्लास में जिसे आर्ट नहीं पसंद, मेरे साथ 1-2 दोस्त भी है मेरे, तो वो उनके साथ मेरी बातचीत रहती है कि मैं उनके साथ आर्ट पीरियड का कभी बोलता हूँ ना कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद,
वो भी मेरे साथ होता है कि हाँ भाई बिल्कुल भाई मुझे भी नहीं पसंद। एंड भाई कुछ कुछ लड़कियां होती है क्लास में जो कुछ अलग ही कर रही होती है, लिटरली अलग ही। जैसे आज जिस दिन आज का पीरियड उस दिन आज का सामान लाई, ठीक है, हो गया, ये तो होता है, ठीक है। आज का सामान जिस दिन आज का पीरियड है उस दिन तो लाई, जिस दिन नहीं है वो भी ले आई। मतलब हमारा आज का पीरियड होता है ट्यूसडे को, वो वेडनेसडे को भी ला रही है। क्यों भाई? या फिर कभी कभार ऐसे पड़ा रह जाता है सामान, वहाँ फ्राइडे भी वो सामान लाई है। क्यों? आज का काम कंप्लीट करना है। अबे आज का काम ना मैंने जिंदगी में आज तक कंप्लीट नहीं किया है। मैं तो लिटरली लाइक बोलता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ लड़कियों के बारे में, अबे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंग्लिश का काम इनकम्प्लीट है, वो करो। ये क्या फालतू सा आर्ट लेके बैठे हुए हो? उनका नॉर्मल सब्जेक्ट से काम इनकम्प्लीट होता है, वो आर्ट क्या कर रही है फिर भी? आर्ट का अब भाई नॉर्मल सब्जेक्ट जरूरी होते हैं भाई, आर्ट कहाँ से आ गया? एंड आर्ट वगैरह का बहुत हो गया। अब मैं बताता हूँ। एंड नेक्स्ट है हॉलीडे होमवर्क। भाई वो इतना घटिया लगता है ना मुझे, भाई क्या बोलूं। लिटरली भाई बच्चों को तुम ना छुट्टियों में भी ढंग से नहीं जीने देते हैं। तो लिटरली इस साल वैसे हमारा हॉलीडे होमवर्क काफी कम कर दिया स्कूल वालों ने, बट क्यों कम भी क्यों ही किया है? मतलब कम क्या भाई, हटा ही दो ना हॉलीडे होमवर्क, जरूरत क्या है? क्या भाई हर स्कूल में ना वैसे इन दो टॉपिक के ना स्कूल वाले पीछे ही पड़े रहते हैं, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लिटरली भाई हमेशा मुझे सिक्किम या अंडमान पे ही कोई ना कोई टॉपिक आता है हमेशा, पता नहीं क्या, पता नहीं स्कूल वालों को अंडमान और सिक्किम से क्या ही प्यार है भाई। हमेशा वो ले आता है भाई बीच में, क्यों पता नहीं भाई, कुछ तो उनकी दिक्कत है भाई। उन्हें भाई हम दिल्ली में रहता है, वो ऊपर है, सिक्किम वहाँ ऊपर हिमालय में है, वो थोड़ा नीचे बट थोड़ा ऊपर है, वो नॉर्थ, वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है वो सिक्किम। फिर भी कुछ भी हो रहा है भाई। और अंडमान तो भाई आइलैंड है, आइलैंड के बारे में जान के क्या करें भाई हम? भाई क्या बोलूं अब मैं, इतना ज्यादा घटिया लगता है होमवर्क। भाई छुट्टियों को बच्चों को एंजॉय करने दो, उसमें होमवर्क देने की क्या जरूरत है? वो भी ऐसे फालतू कामों का, लिटरली फालतू। वो इंग्लिश में बोलते हैं कि पोस्टर बना ले सिक्किम पे, अंडमान पे पोस्टर, इस पे पोस्टर, इस पे लाइनें लिखो इसके फेस्टिवल्स पे। भाई एक लिमिट होती है भाई चीजों की, वो लिमिट क्रॉस कर देता है भाई फालतू चीजों की भी। बस यही है, ये है स्टोरी ऑफ हॉलीडे होमवर्क। एंड नेक्स्ट स्टोरी है नेक्स्ट हेटेस्ट थिंग है मेरी, इंग्लिश। गाइस वैसे तो मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई भी है, बट मैं आपको हल्का बता देता हूँ। इंग्लिश में ना मेरे हमेशा कम नंबर आते हैं, तो लिटरली कम ही आते हैं। तो भाई इंग्लिश में ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। एंड भाई उसमें वैसे सही है इंग्लिश, वैसे ठीक है भाई। लिटरेचर से मेरा बहुत हेट है। लिटरेचर के आंसर एक तो इतने लंबे चौड़े दे देते हैं भाई, क्यों? हम क्या करेंगे भाई उसका जान के? भाई ग्रामर वगैरह समझ आता है, ग्रामर थोड़ा राइटिंग का समझ आता है, अनसीन पैसेज भी चलो बेकार ही है, समझ आता है। लिटरेचर क्यों भाई? वाई लिटरेचर? जस्ट वाई ब्रो, जस्ट वाई? भाई लिटरली भाई उसने 100 रुपए का वॉच खरीदा, हमें क्या? उसने कैसे बार्गेन करके कि 100 रुपए का वो 1000 रुपए की वो 100 रुपए में खरीदी, हमें क्या करना है? वैसे ऐसी स्टोरीज तो नहीं होती, बस मैंने ऐसे खुद भी बना के बोल दिया भाई। क्यों? लिटरली क्यों भाई? बहुत गंदा। तो इंग्लिश शुड बी एग्जिस्ट। इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे बाकी इंग्लिश ठीक है, बट लिटरेचर में इतना ज्यादा घटिया लगता है ना, वो हदें पार कर देता है बस घटिया चीजों की। तो इसके बाद एक स्टोरी है मेरी, जो कि है मुझे उनसे नफरत है, तो है चेंजिंग टीचर्स। भाई
सोचो तुम्हारी एक फेवरेट टीचर है, वो चेंज हो गई। भाई अंदर जो दुख होता है ना, दुख, वो नेक्स्ट लेवल होता है भाई। एंड हेटिंग थिंग्स नेक्स्ट है पढ़ाई, ऑफ कोर्स, जो कि स्कूल में हम करने जाते हैं पर किसी को भी पसंद नहीं है ये। एंड सबसे ज्यादा वर्स्ट इंग्लिश के जो नेक्स्ट सेकंड मुझे वर्स्ट सब्जेक्ट लगता है वो है एसएसटी। भाई एसएसटी में वैसे कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है, मेन है हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री मुझे सबसे ज्यादा वर्स्ट लगती है, ठीक है। लिटरली हिस्ट्री इज लाइक मोस्ट यूजलेस थिंग इन द वर्ल्ड। लिटरली भाई उसने ताजमहल बनाया, हमें क्या करना है, बनाया तो बना के जाना भाई, हमें क्या, हमने थोड़ी बोला था तुझे ताजमहल बनाने के लिए। ये है कुछ भी भाई, कुछ तो फालतू ही चीजें है भाई हिस्ट्री में भाई, कि हाँ इंडिया को आज़ाद होने के लिए पहले ये वॉर हुई, उसके बाद ये, फिर जाके इंडिया आज़ाद हुआ। क्या ही बोलूं तो भाई, लिटरल माय हेट हिस्ट्री। एसएसटी इतना फिर भी नहीं, हिस्ट्री है मेन हेट के लिए। इंग्लिश नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट टीचर्स। भाई स्ट्रिक्ट टीचर्स होती है ना भाई, वो मुझे इतना घटिया लगती है ना। मैं वैसे क्लास में कुछ करता भी नहीं हूँ, वो मुझे पसंद, बताऊँ क्यों नहीं है। अगर मैंने कुछ इतनी सी भी गलती कर दी भाई, तुम्हें वो इतना सुनाती है, क्या बोलूं भाई, उसकी भी कोई हद नहीं है भाई, हदें पार हो जाती है उसकी भी। भाई स्ट्रिक्ट टीचर के नाम पे ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरी जो अभी तक की मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट टीचर जो मैंने आज तक देखी है ना, वो है मेरी 5th की पंजाबी वाली। भाई इतनी स्ट्रिक्ट, लिटरली मेरे सारे बच्चे बोलते थे कि प्लीज पंजाबी का सब्जी लग जाए प्लीज भगवान हमारी सुन लो। सरप्राइजिंगली वो कभी एब्सेंट नहीं होती थी। स्ट्रिक्ट टीचर से ना ये होता है, पता नहीं कभी एब्सेंट होती ही नहीं है। लिटरली बच्चे चाहते हैं कि यार एब्सेंट हो जाओ मैम प्लीज, अगले दिन नहीं, आज नहीं, कोई बात नहीं मैम, कल हो जाओ प्लीज, कभी होता ही नहीं है एब्सेंट भाई। एंड नेक्स्ट एक था 4th का टाइम टेबल। तब मैं आपको एक चीज के लिए बता देता हूँ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ना 4th तक मैथ्स था। एंड उसमें मेरी पहले क्लास टीचर मेरी हिंदी की लगी थी, बट चेंज होकर हमारी मैथ की लग गई थी क्लास टीचर। तो वो मैथ की लगी ना, वैसे वो अच्छी थी, बट बताऊँ क्या था, टाइम टेबल बताऊँ कैसा था। उसमें उसका थर्सडे मुझे वर्स्ट लगता था, ठीक है। थर्सडे पहले हिंदी, फिर इंग्लिश वैसे नहीं पसंद, हिंदी फिर इंग्लिश। एंड तब मेरा हिंदी हेटेस्ट सब्जेक्ट था। तब की बात है ये, हिंदी की पीरियड बहुत गंदा लगता था उसका। और बिल्कुल भाई प्रॉब्लम भी बताऊँ क्या है, वो बिल्कुल फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट तुम्हारा स्टार्टिंग में भेजा फ्राई हो जाता है, लिटरल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट लाइब्रेरी पीरियड। भाई लाइब्रेरी पीरियड का मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं वो मुझे हेट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बोरिंग पीरियड है वो लिटरली। जब मेरे बुक में से हाथ में बुक आती है ना, और प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, पता नहीं क्यों हमें खुद से बुक नहीं लेने देते हैं, वो ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम खुद से नहीं ले सकते। हमें तो खुद से ना इशू करा सकते हैं कि 2 हफ्ते के लिए ये बुक हम बोरो कर रहे हैं, उसके बाद हम 2 हफ्ते बाद हमें रिटर्न करनी है बुक लाइब्रेरी को, वो ऐसा कुछ हम अपने मन का कर सकते हैं। भाई मुझे बुक्स ही नहीं पसंद, लिटरली इतनी घटिया लगती है मुझे बुक्स बहुत बोरिंग लगती है मुझे भाई, बहुत। जब वो आती है ना, मैं अपना ये सोचता हूँ कि हाँ कि आज
घर जाके कौन सी गेम खेलूँगा, आज घर जाके कि क्या बनाएगी मम्मी। मेरे दिमाग में ये सब चलता है। मैं बुक पढ़ने के लिए ऐसे एक्टिंग करता हूँ, ठीक है। ऐसे हाँ मैं ऐसे करता हूँ जिससे लगेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। और मैंने कभी बुक इशू कराई भी नहीं है। एंड उसका अलग सिस्टम है, बताऊँ क्या, वो और भी फालतू है। कि जैसे तुमने कोई बुक इशू कराई लाइब्रेरी से, ठीक है, इशू कराई, ठीक है, कराई उसके बाद जब तुमने रिटर्न कर दी अच्छे से फुल अच्छे से पढ़ के, तो तुमने जो पढ़ा उसकी तुम समरी लिखो, वो भी एक अलग से लाइब्रेरी की नोटबुक में। मैं कभी इसलिए इशू कराता ही नहीं बुक, समरी लिखनी पड़ेगी। और बुक्स वहाँ पे कोई ढंग की होती भी नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक्स मिलती है बुक फेयर में, वो भी अच्छी नहीं होती। वो मुझे मिलती है पोकेमॉन्स वगैरह पे, वो मुझे पोकेमॉन की बुक मिलती है, पर कभी भी मुझे मिलती ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वो मुझे कभी मिलती ही नहीं है पोकेमॉन्स की बुक। बस मुझे वही थोड़ी ढंग की बुक लगती है कि हाँ कोई ऐसा कार्टून कैरेक्टर है, कोई एनिमे वगैरह ऐसा कुछ है, तो वो वाली बुक्स मुझे फिर भी पसंद है। मैं कभी पढ़ी नहीं है, बट एक बार लेना है मुझे, ठीक है, एक बार लेना है। वो भी नहीं मिलता मुझे। और लाइब्रेरी का तो एक एंड अब हम आएंगे ऐसी चीज़ें जिससे मुझे जलन होती है भाई, जलन। एंड जो कि है नर्सरी और केजी की छुट्टियाँ। छुट्टी बताऊँ कब होती है भाई? नॉर्मली आपके स्कूल में 8 पीरियड्स होते होंगे, ठीक है, 8 पीरियड्स के बाद छुट्टी होती होगी, ठीक है। बट नर्सरी की छुट्टी 6 पीरियड्स के बाद होती है। उनके सिर्फ 6 पीरियड्स होते हैं, उनकी छुट्टी 12 बजे हो जाती है और हमारी 2 बजे होती है। फिर उनसे जलन होती है यार। आई नो मैं भी कभी नर्सरी में था, बट फिर भी नेक्स्ट इन छोटे बच्चों को ना वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ही थोड़ा वो कर देते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं। हमें बताऊँ क्या होता है, तो जब आते हैं ना, जैसे ये है स्कूल के एंट्रेंस में थोड़ा चलना पड़ता है ना उसके बाद और जब हम चल के अंदर घुसते हैं ना स्कूल के प्रॉपर अंदर, वो बीच में डिस्टेंस होता है ना थोड़ा, जैसे ये रहा स्कूल, मैं यहाँ पे हूँ, वो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो ठीक है, वो तो है डिस्टेंस। बट वो डिस्टेंस में कि जैसे मैं स्कूल के यहाँ अंदर हूँ, यहाँ पे ना ऐसे करके, जैसे कोई नर्सरी केजी का बच्चा है, 5th तक का बच्चा है, तो फिर वो यहाँ से यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5th तक का ये होता है और वो भी इस साल से शुरू हुआ है। वो वहाँ से ऊपर जा सकता है, बट वो ना क्योंकि मेरी क्लासिक टॉप फ्लोर पे एंड मुझे ना सीधा जाना होता था, क्योंकि 6 ऑनवर्ड्स के बच्चों के लिए सीधा जाना होता था, सीधा था, वहाँ मुड़ना नहीं होता था, कि मुड़ने वाला इजी रास्ता होता था। क्यों भाई, हमने क्या बिगाड़ा है भाई? हमें सीधा जाना है, सीधा जाके सीधा भी हमें ज़्यादा चलना होता है, थोड़ा सीधा हमें आई गेस थोड़ा चलना होता है। उसके बाद स्टेयरकेस आता है, तो उसके बाद चलते 2nd फ्लोर पे आए, पर अगर हमें 3rd फ्लोर पे जाना है तो फिर वहाँ पे रास्ता बंद है, वहाँ पे सीढ़ियाँ है पर रास्ता बंद है। क्यों? क्योंकि वो 3rd फ्लोर का रास्ता है ही नहीं, वो छत का रास्ता है। क्यों भाई, तुम एक सीढ़ी एक्स्ट्रा लगा के, मतलब जैसे तो तुम पूरा 3rd फ्लोर तक वहाँ पे पहुँचाओ और उसके बाद एक और सीढ़ी पहुँचा के वो बंद कर दो। क्यों भाई, वहीं से ही पूरा पहुँचा दो ना। तो भाई यही कि फिर वहाँ पे ना पूरा घूम के उस स्टेयर के इसके बाद पास में जाना पड़ता है, जहाँ पे हम नर्सरी केजी से ऊपर जाते हैं, जहाँ पे मतलब नर्सरी केजी नहीं, जहाँ से हम जैसे 5th के बच्चे जाते हैं ना, वहाँ के टॉप फ्लोर की स्टेयरकेस पे हम जाएंगे, वहाँ पे पूरा घूम के और फिर जाके हम अपनी क्लास में पहुँचेंगे। भाई मतलब बड़े होने के बिना अलग ही तारा किया है। एंड नेक्स्ट हेट है मेरा
की नहीं भाई, कैमरा थोड़ा हो गया। नेक्स्ट है जो कि है अरेंजमेंट ऑफ क्लासेस। हमारे स्कूल की अरेंजमेंट ऑफ क्लासेस ना काफ़ी ज़्यादा अजीब है। पहले ठीक थी, अब काफ़ी अजीब है। जैसे पहले बताऊँ क्या होता था, जब मैं थर्ड में था तब थर्ड ना मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, बट अब ग्राउंड फ्लोर पे है। क्यों? वो भी इसी साल से हुआ है भाई, हमारे जाने के बाद ही। क्यों भाई? मैं भी पूरा साल ग्राउंड से आ सकता था भाई, तभी कर देते ना। और 7th क्लास की अरेंजमेंट तो मुझे कुछ सर के ऊपर से ही जाती है। वो लिटरली मुझे बहुत घटिया लगती है। वो है कि लाइक वाई, जस्ट वाई, वो ऐसी सी अरेंजमेंट उसकी। जैसे हमारे ना डी तक सेक्शन होते हैं और मेरा डी है सेक्शन। तो अभी तो चलो मैं 6th में हूँ, 7th की बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार ना मैम ऐसे हमारी क्लास टीचर ना 7th क्लास को भी पढ़ाती है, ठीक है। हमारी क्लास टीचर 7th क्लास को भी पढ़ाती है। तो उन्होंने एक बार बोला कि हिंदी की नोटबुक कलेक्ट करके लाओ। वो हमारी क्लास टीचर हिंदी की थी, हिंदी की इस साल। उन्होंने बोला कि इस वाले सेक्शन से नोटबुक कलेक्ट करके लाओ। उन्होंने बोला 7th डी, ठीक है। इन पहले 7th डी ना 2nd फ्लोर पे होती थी। इन पहले अरेंजमेंट बताता हूँ मैं। 2 सेक्शन 7th के ऊपर है और 2 सेक्शन नीचे है। आई मीन ऊपर मतलब 2 सेक्शन टॉप फ्लोर पे, 2 सेक्शन 2nd फ्लोर पे। क्यों एक साथ नहीं रख सकते? क्या दिक्कत क्या है? भाई एंड भाई क्या ही बोलूं। एंड पहले फर्स्ट फ्लोर पे ना जैसे 2nd और 3rd होती थी, ठीक है। अब वहाँ पे फर्स्ट है। इन बाकी मुझे पता नहीं है इतना, क्योंकि मैं जाता थोड़ी हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे टॉप फ्लोर पे ही जाना होता है ना मुझे, तो मतलब पता नहीं है, बट इतना पता है कि वहाँ पे फर्स्ट तो होती है। अब पता नहीं इनकी अरेंजमेंट में चेंज होती रहती है हमारे स्कूल की, ठीक है। इन क्लासेस की 7th के 2 ऊपर है 2 नीचे, ठीक है। और पहले बताऊँ क्या होता था। पहले 7th सी और डी नीचे होती थी एंड 7th ए और बी ऊपर, मतलब वो भी चेंज कर दिया है। ऊपर नीचे वाला चेंज नहीं, थोड़ा वाइस वर्सा टाइप ही कर दिया है, अजीब सा। तो बताऊँ क्या पहले ए और सी नीचे है, 7th ए और 7th सी नीचे है, और 7th बी और डी ऊपर है। उन्होंने बोला 7th डी, क्योंकि पहले बताऊँ क्या होता था। पहले 2nd फ्लोर पे होती थी, मुझे पता था, तो मुझे लगा मैं वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ पे 7th ए थी, हाँ 7th डी से 7th ए हो गई। मुझे ये समझ नहीं आता है चेंज करके मिलता क्या है भाई। जैसे है वैसा ही रखो, दिक्कत क्या है यार। मैं घूम रहा पूरा, मैं 2nd फ्लोर घूम आया। मुझे 7th ए और सी के अलावा कोई 7th मिली ही नहीं, बिल्कुल ना भाई, मिली ही नहीं इनके अलावा। यहाँ पे एक लाइक अच्छा मैम होती है हमारे स्कूल में, मेरे हेड मिस्ट्रेस मैम। वो कुछ ना बात कर रही थी, जब उनकी बात खत्म हुई मैंने बोला मैम 7th डी का है। मैंने बोला वो तो ऊपर है। मैं भी लाइक फालतू में इतनी देर से घूम रहा था। फिर मैंने वहाँ पे देखा 7th बी और डी साथ में ही है, ठीक है। वो मतलब यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। वो साथ ही है, बी डी साथ में। बट ए और सी ना पोल्स पे है, लिटरल पोल्स पे। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लिटरली भाई। 7th ए अब है लाइब्रेरी के पास, हमारी 2nd फ्लोर पे हमारी लाइब्रेरी होती है, उसके पास है हमारी 7th ए। एंड 7th सी जहाँ पे 4th की लाइन होती है ना, हमारी 4th क्लास हमारी 2nd फ्लोर पे होती है। तुम 2nd फ्लोर पे ना 4th के साथ ना कहीं तो बीच में ही है, 4th क्लास के कहीं ना कहीं बीच में ही है 7th सी, लिटरली। एक 4th की लाइन में यहाँ और एक अलग ही लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी के पास 10th की क्लासेस होती है, 9th 10th की क्लासेस होती है। भाई बहुत कंफ्यूजिंग मैप है भाई हमारे स्कूल का। जिस एरिया में मैं नॉर्मली घूमता हूँ ना, उसके बारे में मुझे सारा पता होता है कि कहाँ क्या होता है, कहाँ कौन सी टीचर पढ़ाती है, वो मुझे सब पता है।
बाकी मुझे कुछ नहीं पता होता भाई, बहुत कंफ्यूजिंग मैप है क्योंकि केक तो चेंज कर दिया ना, चेंज नहीं होता मुझे पता होता। एंड गाइस नेक्स्ट जलन वाली चीज है फर्स्ट बेंचर्स से, मतलब ऐसा जैसे जैसे तुम मोस्ट लास्ट बेंच पे बैठे हो भाई, लास्ट। मुझे लास्ट बेंच मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ना, मुझे ना फर्स्ट बेंच बेस्ट लगती है, ठीक है, बेस्ट। फर्स्ट सेकंड बेंच मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें दिखता अच्छे से, ठीक है, ये दिखने का, ठीक है, दिखने का मुझे थोड़ा होता है क्योंकि इसलिए ही चश्मा लगा हुआ है। गाइस पहन लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर मैं अजीब लगूंगा बिना चश्मे के। कभी कभार होता नहीं भाई, कुछ चश्मे वाले लोग होते हैं भाई, उनका चश्मा उतारते हैं अजीब लगते हैं वो, तो इसलिए मैं भी काफ़ी अजीब लगता हूँ तो इसलिए हाँ। और मुझे तो इसलिए दिखने का थोड़ा दिक्कत है, लास्ट बेंच से दिखता नहीं है मुझसे, तो इसलिए फर्स्ट बेंच मुझे बेस्ट लगती है। जब मैं लास्ट बेंच पे बैठा होता हूँ क्योंकि हमारे क्लास में ना ऐसा रोटेशन होती है, ठीक है, पहले तुम अगर एक दिन फर्स्ट बेंच पे बैठे हो तो फिर सेकंड ऐसे पीछे जाते जाते तो तुम जब लास्ट बेंच पे होगे ना तो उसके बाद तुम अगले दिन फर्स्ट बेंच पे बैठोगे, ठीक है, लास्ट बेंच, उसके बाद अगले दिन फर्स्ट बेंच। बट यार जिस दिन मैं लास्ट बेंच पे बैठता हूँ ना उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें संभालनी पड़ती है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मुझे इधर उधर सीट चेंज करके मैं देखता हूँ तो अच्छे से दिखता नहीं है कभी कभार, और तो वो सब चीज़ें हैं फर्स्ट बेंचर से मुझे इससे जलन होती है। हाँ सो गाइस यही थी आज की है एक स्टोरी, जलन की स्टोरी, फेवरेट चीज़ है, तो जो भी आप मानो नो, बस वो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चलो वो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपको ऐसे धमाकेदार वीडियोस में। सो टिल देन गुड बाय।